आपको एक अपनी मिसाल देता हूं, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं। अमेरिका का एक शहर है लॉस वेगस, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकन राइटर है रॉबर्ट स्पेंसर। रॉबर्ट स्पेंसर जो है उसने कुरान और मुसलमानों के बारे में बहुत शदीद नफरत अंगेज गुफ्तगू की और उसने इतना झूठ बोला कि मैं सोच रहा था कि यार मैं काश के यहाँ को आलिम दीन होता, वो इसका जवाब देता, तो मैं अब इसका जवाब कैसे दूं। तो और वो पूरी कॉन्फ्रेंस लाइव जा रही थी टीवी चैनल्स पे। तो उसने अंग्रेजी में कहा कि कुरान जो है वो कहता है कि जहां पे आपको यहूदी या ईसाई नजर आए उसको कत्ल कर दो, हालांकि ये नहीं लिखा हुआ। तो मैंने वहां पे उसकी वो बात पकड़ ली। मैंने कहा चलो मैं इसका एक सादा सा जवाब तो दे ही सकता हूं। तो जो बात मेरे ज़हन में आई, जितना मेरा इल्म था, मेरी बारी आई उसके बाद, तो मैंने कहा जी वेल मिस्टर रॉबर्ट स्पेंसर जस्ट क्लेम्ड दैट कुरान टीचेस टू किल ज्यूज एंड क्रिश्चियन। इस्लाम कुरान कहता है कि जहां पे भी यहूदी और ईसाई नजर आए उसको कत्ल कर दो। वहां पे फिर मैंने मुक्का लगाया, मैंने कहा ये झूठ बोलता है। तो सारा मजमा जो है वो गोरे थे वहां पे। मैंने कहा ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है इसलिए कि कुरान ने ये बिल्कुल नहीं कहा, इतनी नफरत नहीं फैलाई। तो इसके झूठ को बेनकाब करने के लिए मैं यहां पे एक बहुत बड़ा ऐलान करने लगा हूं। उन्होंने कहा क्या ऐलान करने लगे आप? मैंने कहा यहां पे जितनी भी यहूदी और क्रिश्चियन खवातीन मौजूद हैं उनमें से अगर कोई मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं और इस्लाम ने मुझे इसकी इजाजत दी है। वो तालियां बजनी शुरू हो गई। तो जो मेरे ज़हन में आया मैंने कह दिया, मैंने कहा ये तरीका है इसको रॉबर्ट स्पेंसर को झूठा साबित करने का। मैं तकरीर खत्म की तो वहां पे जनाब लाइन लग गई और सिर्फ खवातीन नहीं बल्कि मर्द भी, वो जनाब मुझे पूछ रहे हैं कि हमें आप कोई बताएं, कोई किताब का नाम बताएं, हम वो किताब पढ़ना चाहते हैं, ये जो आपने बात किया ये तो हमें पता ही नहीं थी। मैंने कहा हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे तो जो नबी करीम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो यहूदियों के साथ एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया, उस पर दस्तखत किए। तो मैंने तो बहुत ही छोटी सी एक बुनियादी बात की जिससे कि वो हैरान और परेशान हो गए। उससे मैंने अंदाजा लगाया कि अगर इस्लाम का पैगाम आप सादा तरीके से सिर्फ बयान कर दे तो वो जो गैर मुस्लिम है उनके लिए किसी बहुत बड़े सरप्राइज से कम नहीं होता, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। जो मैंने इब्तिदा से गुफ्तगू शुरू की कि ये जो सोशल मीडिया है इसको कुछ लोग समझते हैं कि ये दौरे जदीद में नफ्सियाती जंग में फतह पाने का एक बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन इस हथियार को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि नफ्सियाती जंग जीतने के चक्कर में आप खुद एक बहुत बड़े नफ्सियाती मरीज बन जाएं। और नफ्सियाती मरीज बनने से बचाना अपने आप को, उसका क्या तरीका है कि आप सोशल मीडिया पे झूठ और तशद्दुद को फरोग देने की बजाय वो पैगाम फैलाएं जो आपके दीन का पैगाम है।